हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल PCM बाई प्रदीप सर में। तो आज हम लेकर के आए हैं अपने अंक क्वेश्चन की लगभग चौथी सीरीज, जिसने अभी तक वह तीसरी सीरीज नहीं देखी तो वह पहले जाकर के तीसरी सीरीज देख ले। और उससे भी पहले हमने 5 से 6 लेक्चर्स कराए थे इसी के अंतर्गत, जिसमें हमने आपको डेरिवेशन सिद्ध कराए थे और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन कराई थी, जिसमें हमने आपको समझाया था कि दिक्पात कोण क्या होता है, नमन कोण क्या होता है, क्षैतिज घटक क्या होता है, ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है। और हमने इसके अंतर्गत आपको एक डेरिवेशन भी सिद्ध कराया था। तो आइए अब आज हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि आप सभी को इधर दिखाई भी दे रहा होगा, तो वह क्या दिया गया हमें, एक स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो यानी कि हम इसे लिख ही लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया हमें, एक स्थान पर क्या दिया गया है, एक स्थान पर चुंबक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षैतिज घटक तो क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्वाधर घटक का, तो उसके ऊर्ध्वाधर घटक का, किसके ऊर्ध्वाधर घटक का, ऊर्ध्वाधर घटक का कितना है, √3 गुना है। तो ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना है, सही। तो √3 गुना है। तो उस स्थान पर नमन कोण, तो उस स्थान पर क्या करना है हमें, नमन कोण मान ज्ञात करो। तो उस स्थान पर नमन कोण का मान ज्ञात करो, सही। तो ये हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। तो जिसमें हम देखते हैं तो क्या दिया गया है, तो एक स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और तथा ऊर्ध्वाधर घटक कितना है हमारा, √3 गुना है। तो उस स्थान पर क्या करना है हमें, नमन कोण ज्ञात करना है। तो यानी कि ये कहना चाह रहा है, तो BH यानी कि क्षेत्र घटक जो है तो वो कितना दिया गया हमें, √3x। यानी कि सबसे पहले अगर हम ऊर्ध्वाधर घटक को यानी कि BV को x मान लें, तो हमारा क्षैतिज घटक BH कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा B, वो यानी कि √3x। तो देख लेते हैं हम, सबसे पहले वैल्यू देखते हैं हम। तो इसमें क्या दिया गया है, एक स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना है। तो यानी कि अगर मान लो हम ऊर्ध्वाधर घटक को x मान ले, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, √3x हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम ऊर्ध्वाधर घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा हमारा, BV। तो BV बराबर क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, सही। तो इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा हमारा, BV। यानी कि क्षैतिज घटक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, BH से। तो BH बराबर कितना हो जाएगा हमारा, √3 और x। और ये क्या कह रहा है हमारा, तो अगर गुना हो तो उस स्थान पर नमन कोण है, नमन कोण यानी कि थीटा बराबर, तो नमन कोण को क्या कहते हैं हम, नति कोण भी कहते हैं।
तो नमन कोण थीटा बराबर क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम इसमें, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम tan थीटा बराबर बी वी अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा बी एच। तो tan थीटा बराबर बी वी अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा बी एच। सही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा, ऐसा ही रहेगा, बराबर बी वी की वैल्यू लगाएंगे। बी वी की वैल्यू कितनी हमारी एक्स, और इसकी क्या है बी एच की वैल्यू √3, और ये क्या हो जाएगी एक्स। एक्स से हमारा एक्स कट जाएगा, तो हमारा बचेगा tan थीटा बराबर tan थीटा, ऊपर से क्या बचेगा हमारा 1, और नीचे क्या बचेगा हमारा √3। तो 1/√3 ये किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी tan 30 की। तो tan थीटा बराबर ये क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू tan 30 डिग्री की। तो थीटा बराबर कितना जाएगा हमारा 30 डिग्री। सही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नमन कोण अथवा नति कोण कितना आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो उसी प्रकार आपको हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो यानी कि 9 सवाल भी आपका इसी टाइप से है, और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा लड़खड़ाने सा सवाल है, क्योंकि इसमें डबल फॉर्मूला लग रहा है, तो यानी कि वो थोड़ा सही सा सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 10 और करा देते हैं हम, और बाद में क्वेश्चन नंबर 11 बचेगा, उसे आप अपने आप से ही करना, हम आपको उसकी वैल्यू लिखवा देंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको इसी प्रकार करना है। सही, तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले। तो अब कौन सा देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत देखते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है आपको, पृथ्वी तल पर किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कितना दिया गया हमें 3 × 10⁻⁻5, और तथा उसमें हमें नति कोण कितना दिया गया है 60 डिग्री। तो पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो यानी कि इस बार हमें ये कह रहा है कि हमें पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक यानी कि बी एच की वैल्यू दी है। तो सबसे पहले हम tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा बराबर बी वी अपॉन क्या लगाएंगे बी एच। तो जिससे हम क्या लगा लेंगे उसमें बी वी की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे बी ई बराबर बी वी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर, और इस पर क्या हो जाएगा हमारा √। इससे क्या निकाल लेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि बी ई की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या दिया गया है। तो बी वी, तो इसे हम रफ करते हैं ऊपर वाले को। तो क्षैतिज घटक कितना दिया गया हमें 3 × 10⁻⁻⁵ कितना हो जाएगा हमारा -5 वेबर प्रति क्या हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। और थीटा बराबर कितना दिया गया हमें 60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना दिया गया हमें 60 डिग्री। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा बी वी अपॉन में क्या हो जाएगा बी एच। सही, तो tan थीटा बराबर कितनी tan थीटा की वैल्यू लगाएंगे हम 60, और बी वी हमारा ऐसे ही रहेगा, और बी एच बराबर कितना हो जाएगा 3 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा हमारा -5। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी √3। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी √3। तो बी वी हमारा इसे ऐसे ही रहेगा, और 3 × 10⁻⁻ कितनी हो जाएगी हमारी -5 हो जाएगी ये। सही, तो उसी प्रकार हम और आगे देखते हैं अपना। तो ये क्या हो जाएगी हमारी इतनी, और बी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम तो इस √3 को इस 3 के मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी हमारी बी वी की वैल्यू हो जाएगी। तो यानी कि बी वी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा 3 और √3 गुणा कितनी हो जाएगी 10⁻⁻5। तो ये क्या हो जाएगी हमारी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी हमारी बी वी की वैल्यू हो जाएगी। तो अब क्या देखते हैं हम बी ई यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी ई बराबर ज्ञात करना था हमें यहाँ पर। तो हम यहाँ को लिख भी लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे बी ई
बराबर क्या करना है हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना है, तो यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी ई बराबर बी वी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर, सही। तो इस पर क्या हो जाएगा हमारा अंडर, तो बी ई बराबर यानी कि बी वी की वैल्यू लगाएंगे हम 3√3 का स्क्वायर और प्लस बी एच की वैल्यू क्या लगाएंगे हम, तो ये लगाएंगे, तो 3 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी -5, सही है। तो और इस पर क्या हो जाएगा हमारा संपूर्ण पर अंडर और इस पर वर्ग, तो बराबर बी ई बराबर, तो 3 कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा और मल्टीप्लाई, और इसमें √3 और √3 में से हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 है नी, और फिर प्लस हमारा ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से क्या जाएगा हमारा 3 3 9, और क्या होती हैं गुणा में क्या होती हैं घातें जुड़ती हैं, तो क्या हो जाएगी हमारी 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर हमारी 10 हो जाएंगी। तो यानी कि जैसे कि हम इसे करते हैं तो यानी कि 3 गुणा 10 की पावर -5 और यानी कि गुणा 3 गुणा 10 की पावर -5, तो यानी कि जैसे कि यहाँ पर 3 गुणा 10 की पावर -5 दिया गया था, हमने इसे 2 बार लिख लिया है क्योंकि इसका वर्ग होना था, तो बराबर 3 कितना हो जाएगा 9, और गुणा में क्या होती है घातें जोड़ती हैं, तो गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी -5, सही। तो यही लिखा है हमने, तो गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी -10, क्या हो जाएगी हमारी 5 नहीं 10, 5 और 5 10, सही। तो बी ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 और 9 या 27 प्लस का कितना हो जाएगा 9 गुणा में कितना हो जाएगी 10 की पावर 10 माइनस की, सही। तो अब आगे देखते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो इसे क्या देख लेते हैं, तो हम इसे थोड़ा इधर को देख लेते हैं, तो बी ई बराबर और इस पर क्या चल रहा है हमारा ये अंडर, तो 27 और 9 कितनी हो जाएंगी हमारी 36, तो अंडर 36 गुणा कितनी हो जाएंगी 10 की पावर -10, तो बी ई बराबर फाइनल वैल्यू जो जाएगी हमारी, तो 6 में से इसका क्या जाएगा 36 में से हमारा निकल करके 6 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी -5, तो ये क्या हो जाएगी हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टेस्ला या फिर इसे क्या लिख सकते हैं हम वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर, तो सही। तो इससे नेक्स्ट सवाल जो दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत क्या दिया गया हमें, तो उसमें दिया गया हमें, तो सबसे पहले देख लेते हैं, तो सबसे पहले आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसे थोड़ा बता दे देंगे आपको, तो देख लीजिए। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या क्या दिया गया हमें, तो आपको ऐसे ही बता देते हैं, कैलकुलेशन आप अपने से कर लेना उसमें, ताकि हमें आपका सारा कोर्स भी ख़त्म करना है और इससे नेक्स्ट चैप्टर चलेगा हमारा क्वेश्चन नंबर वो चैप्टर 10। तो इसमें देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत क्या दिया गया हमें, तो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, तो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कितना दिया गया हमें 0.3 गॉस दिया गया है। और हमें और क्या दिया गया है, तो हमें ऊर्ध्वाधर घटक दिया गया है 0.4। तो ऊर्ध्वाधर घटक, तो और क्या दिया गया हमें ऊर्ध्वाधर घटक, और क्या दिया गया हमें ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है BV। तो BV बराबर कितना दिया गया हमें, वो भी क्या दिया गया हमें 0.4 गॉस। तो 0.4 गॉस। तो ये, और हमें क्या निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि आपके ज्ञात करना हमें BE। तो BE बराबर क्या करना हमें ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं, आप कहोगे सर आपके तो हर बार वेबर प्रति मीटर स्क्वायर देता था या फिर टेस्ला देता था, आपका गॉस दिया है, तो ये थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। तो देख लेते हैं हम, ये बहुत ही जिस क्वेश्चंस है। तो BE बराबर फॉर्मूला हो जाएगा हमारा BE बराबर BH का स्क्वायर प्लस का BV का स्क्वायर। BH हो या BV हो, इसे तुम आगे पीछे कर सकते हो, बाकी सवाल आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो BH बराबर 0.3 का स्क्वायर, थोड़ा हम शॉर्ट करेंगे इसे
बी बी बराबर 0.4 का स्क्वायर, क्योंकि आपने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं इसी टाइप से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी ई बराबर सही। तो आगे हो जाएगा हमारा बी ई बराबर हो जाएगा हमारा, तो 0.3 का स्क्वायर यानी कि 0.0 कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा हमारा, और इसका आ जाएगा प्लस 0.16 यानी कि 4 चौक कितना हो जाएगा हमारा 16 सही। तो और इस पर क्या जाएगा हमारा अंडररूट, तो बी ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 36 सही, और इस पर क्या हो जाएगा हमारा अंडररूट। तो और हमारा फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा, तो बी ई बराबर कितना जाएगा हमारा 0.6, ये क्या हो जाएगा गोस सही। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देख लीजिए आप इसे भी। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसी वीडियोस की प्लेलिस्ट चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के 1 बाय 1 वीडियोस देख सकते हैं। और यदि आपको इन्हीं वीडियोस की वो चाहिए पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाई प्रदीप सर सर्च करके आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।